के बारे में। एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बैंक्स के द्वारा दिया जाता है। इसमें आप एक फिक्स्ड टाइम के लिए अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है। तो आज के इस वीडियो में हम एफडी के बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस और ये कैसे काम करता है जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है, क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा? एफडी के मामले में आपका पैसा काफी हद तक सुरक्षित रहता है। एफडी बैंक्स के द्वारा दिए जाते हैं और इंडिया में बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि बैंक्स आपके पैसे का सही इस्तेमाल करें। एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, यानी मार्केट में उतार चढ़ाव का असर आपके एफडी पर नहीं पड़ता। लेकिन एफडी केवल उतना ही सेफ होता है जितना कि वो बैंक जिसमें आपने एफडी करवाया है। इसलिए एफडी करवाने से पहले बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना बहुत जरूरी है। आप बैंक की क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं, जो कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक अच्छा पैमाना होती है। क्रिसिल, आईसीआरए और केयर जैसी एजेंसीज बैंक्स को उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर रेटिंग देती है। तो दोस्तों, एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप अपने इन्वेस्टमेंट को और भी सिक्योर बना सकते हैं। एफडी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स्ड होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं लेना चाहते और एक फिक्स्ड इनकम की तलाश में हैं। उदाहरण के लिए, रिटायर हुए लोग अपनी मंथली जरूरतों को पूरा करने के लिए एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट पर डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब यह भी है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन का भी आपके रिटर्न पर असर पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन आपके एफडी के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, तो असल में आपका पैसा समय के साथ कम होता जा रहा है। इसलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत से लोग एफडी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न की गारंटी होती है। लेकिन क्या वाकई एफडी में कोई रिस्क नहीं होता? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री नहीं होता। एफडी के मामले में सबसे बड़ा रिस्क होता है बैंक के डूबने का। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये एक पॉसिबिलिटी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए एफडी करवाने से पहले बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन की अच्छी तरह से जांच कर लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एफडी में एक और रिस्क होता है लिक्विडिटी का, यानी अगर आपको एफडी की अवधि पूरी होने से पहले अपना पैसा निकालना पड़ता है, तो आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ सकता है। इसलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एफडी के मामले में लिक्विडिटी थोड़ी सी लिमिटेड होती है। जब आप एफडी करवाते हैं, तो आप अपना पैसा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लगाते हैं। अगर आपको एफडी की मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा निकालना पड़ता है, तो आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ सकता है। यह पेनल्टी हर बैंक में अलग अलग होता है और यह एफडी की अवधि और अमाउंट पर भी निर्भर करता है। हालांकि कुछ बैंक्स ने ऐसे एफडी भी शुरू किए हैं जिनमें आपको समय से पहले पैसा निकालने पर कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ता। लेकिन ऐसे एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट आमतौर पर थोड़ा कम होता है। इसलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर जान लें कि आपको कितने समय के लिए अपना पैसा लगाना है और क्या आप इतने समय तक अपने पैसे के बिना काम चला सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ रिटर्न पर ही नहीं होता, बल्कि हम यह भी देखते हैं कि क्या हमें उस इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। एफडी के मामले में आपको मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी कुल इनकम में जोड़ दिया जाता है और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यानी अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको अपने एफडी के इंटरेस्ट पर भी 30% टैक्स देना होगा। हालांकि कुछ बैंक्स ऐसे एफडी भी ऑफर करते हैं जिनमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन एफडी को टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है। आप इन एफडी में इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि टैक्स सेविंग एफडी में आपका पैसा एक निश्चित अवधि के लिए लॉक रहता है, जो आमतौर पर 5 साल होता है। यानी आप 5 साल तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर सोच लें कि क्या आप इतने समय तक अपने पैसे के बिना काम चला सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है अपने पैसे को बढ़ाना।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफडी में मिलने वाला रिटर्न अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले काफी कम होता है? एफडी में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलती है जो कि आमतौर पर 5% से 7% के बीच होती है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रिस्क भी ज्यादा होता है। वहीं एफडी एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसलिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आपको अपने पैसे की जरूरत जल्दी नहीं है तो एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर भी विचार करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हमारा पैसा कितना लिक्विड है। एफडी के मामले में लिक्विडिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप एफडी करवाते हैं तो आप अपना पैसा एक निश्चित पीरियड के लिए लॉक कर देते हैं। अगर आपको एफडी की मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा निकालना पड़ता है तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। यह पेनल्टी हर बैंक में अलग अलग होता है और यह एफडी की अवधि और अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। कुछ मामलों में यह पेनल्टी काफी ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर सोच लें कि क्या आपको इतने समय तक अपने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको बीच में ही अपने पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो आपको एफडी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है अपने पैसे को महंगाई से बचाना और उसकी वैल्यू को बढ़ाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफडी में मिलने वाला रिटर्न अक्सर इन्फ्लेशन रेट से कम होता है? महंगाई का मतलब है कि समय के साथ साथ चीजों और सर्विसेज की प्राइस बढ़ती रहती है। अगर आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन से तेजी से नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 5% से 7% के बीच होता है। वहीं इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6% से 8% के बीच रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेजी से न बढ़ पाए। इसलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर सोच लें कि क्या आप अपने पैसे को महंगाई से बचा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि एफडी में मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो आपको अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर भी विचार करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि हमें उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न पर कितना टैक्स देना होगा। क्या आप जानते हैं कि एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगता है? जी हां दोस्तों, एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यानी अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको अपने एफडी के इंटरेस्ट पर भी 30% टैक्स देना होगा। हालांकि कुछ बैंक्स ऐसे एफडी भी ऑफर करते हैं जिनमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन एफडी को टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है। आप इन एफडी में इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि टैक्स सेविंग एफडी में आपका पैसा एक निश्चित पीरियड के लिए लॉक रहता है जो आमतौर पर 5 साल होता है। यानी आप 5 साल तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर सोच लें कि आपको कितना टैक्स देना होगा और क्या आपको टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि हमारा पैसा कितने समय के लिए लॉक होगा। क्या आप जानते हैं कि एफडी में आपका पैसा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लॉक रहता है? जी हां दोस्तों, जब आप एफडी करवाते हैं तो आप अपना पैसा एक निश्चित पीरियड के लिए लॉक कर देते हैं जो कि कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक हो सकती है। अगर आप एफडी की मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपको एफडी की पीरियड के दौरान किसी और जगह पर अपने पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इससे आप अन्य इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से भी वंचित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए एफडी करवाया है और 2 साल बाद शेयर मार्केट में तेजी आ जाती है। ऐसे में आप अपना पैसा एफडी से निकालकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और इस अच्छे अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर सोच लें कि क्या आप इतने समय के लिए अपना पैसा लॉक कर सकते हैं और क्या इससे आप अन्य इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से वंचित नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, एफडी के अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं।
ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देता है, लेकिन इसमें रिटर्न का रेट काफी कम होती है और आपका पैसा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लॉक रहता है। एफडी उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और जिनको अपने पैसे की जरूरत जल्दी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपको अपनी डेली जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फिक्स्ड इनकम की जरूरत है, तो एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप यंग हैं और आप अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर भी विचार करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जरूरतों और अपने रिस्क लेने की क्षमता का ध्यान रखें।